हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में 38 साइज़ के हिसाब से डबल कोटेड ब्लाउज़ कटिंग शेयर की हूँ। और ख़ास करके ये बिगनर्स के लिए, जैसे कि ब्लाउज़ सिलने के टाइम पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता है। आज जो प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ब्लाउज़ पहनने के बाद ऊपर का साइड उठने लगता है, यानी बीच वाला पार्ट ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो उसमें ऐसे 5-6 टिप्स बताऊँगी, उसके बाद आपका कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लाइनिंग के कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। जितना आपका चेस्ट है चौथा भाग प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इसके बाद बात आता है पहला नंबर टिप्स में, जैसे कि लंबाई। जब भी हम ब्लाउज़ का लंबाई लेते हैं तो परफेक्ट तरीके से बॉडी से मेजरमेंट लीजिए या ब्लाउज से। तो हाइट के हिसाब से खास करके आपको वो बात ध्यान देना पड़ेगा। जितना आपका लेंथ है उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। अगर कस्टमर एक ब्लाउज़ आपके पास लेके आए फिर भी बोलते हैं कि ब्लाउज़ थोड़ा उठ के रहता है, तो आप ध्यान दीजिए कि वो ब्लाउज़ जो पहने हैं क्या बराबर साइज़ बराबर हाइट में है उनका। तो आप उनको बिना बोले 1 इंच उसमें ऐड करके आपको ले लेना है। देखिएगा उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये ब्लाउज़ के लेंथ हमारा 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच ऐड करके 15 इंच में हम ले लिए हैं। तो सबसे बड़े जो कारण है, जब भी हमारा लेंथ कम होता है तभी वो प्रॉब्लम होता है। और भी ऐसे कुछ कारण है जो कि हम आगे देखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ है ब्लाउज में, जैसे छोटी छोटी बात को हमको जानकारी होनी ही चाहिए। तो शोल्डर हम लिए हैं 5.5 इंच में, नीचे की साइड में भी 5.5 इंच में मार्क करके सबसे पहले लाइन स्ट्रेट करके ले लेंगे। अभी हम आर्महोल का मेजर लेना है। आर्महोल हम ले रहे हैं 5.75 यानी 5.6 इंच में। इस साइड में भी सेम उतने में मार्क करके लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच में और एक्स्ट्रा मार्जिन अपने पसंद से जितना आप रख सकते हैं। आर्महोल की तरफ से 1.25 इंच में मार्क करेंगे और इसी तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्महोल का शेप हो गया। इसके बाद एक बार आपको ज़रूर चेक करके देख लेना है कि आपका बराबर है कि नहीं। तो 17 इंच हमारा आर्महोल का गोलाई है, तो उसका हाफ 8.5 इंच आना चाहिए। इसके बाद नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2 इंच में। नेक विड्थ और शोल्डर हम डीप नेक के हिसाब से हम लेते हैं, तो नेक डीप ले रही है 10.5 इंच। सिलने के बाद ये हमारा 3 इंच में रेडी होएगा। इधर से ब्रॉड में रख रही हूँ 3 इंच की, और ये शोल्डर लाइन तो इसी तरीके से मिला लेना है। गले का शेप्स अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। गले की तरफ से 1/2 इंच ऐसे करके लाइन स्ट्रेट कर लेना है, शोल्डर स्लोप कर लेना है ये डीप नेक में। तो ये हमारा हो गया। और इधर गले का शेप मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, बाद में दूंगी मैं। तो अभी हम देंगे हल्का सा, इधर देखिए मैं राउंड शेप दे रही हूँ। आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं कटिंग करूँगी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, जब भी मैं फाइनल करूँगी तभी मैं शेप दूँगी। तो इधर से शोल्डर का जो टिप्स नंबर 2 है वो है टक्स मार्क। टक्स मार्क आपको कैसे देना है, तो देखिए जो हम शोल्डर उसका बीच वाला सेंटर आपको निकाल लेना है, और इसी तरीके से आप टक्स का मार्क ले सकते हैं। ये आपका परफेक्ट होएगा। नहीं तो गले का ब्रॉड के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। जितना आपका ब्रॉड है उसमें से आपको 1 इंच ऐड करके लेना है, यानी ये जो दूरी हमारा 4 इंच होना चाहिए। और उसके बाद उस साइड से आपको टक्स का मार्क नहीं करना है, इस साइड से यानी फिटिंग साइड से 1 इंच ले लेना है। तो ये भी एक ज़रूरी है, जब भी हम टक्स का मार्क बराबर तरीके से नहीं लेते हैं तो भी वो प्रॉब्लम आ सकता है। गले का शेप भी बिगड़ सकता है अगर आप गले का जो शेप दिए है अगर उस साइड में लेंगे तो। उसके बाद जो 3rd नंबर पे है, देखिए इधर आपको एक ट्रिक अपनाना है। कमर के साइड में से ऊपर एक तरफ आप जैसे देख पा रहे हैं, उधर से आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और वो टक्स लाइन पे लेके मिला लेना है। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सोचते होंगे इतना अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो कुछ ऐसे लेंथ में कम होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन होता है। तो थोड़ा बहुत सिलने के बाद जो होता है ना, ये पूरा हमारा स्ट्रेट आता है। तो और भी ऐसे कुछ है रीजन जो कि फ्रंट पार्ट में कटिंग करने के टाइम पे भी ध्यान देना होता है और हमको सिलाई करने के टाइम पे, तो मैं आगे बताऊँगी। तो जैसे हमने मार्क की है, सबसे पहले इसको काट के ले लेते हैं। 100% गारंटी, अगर आज ये फुल वीडियो आप वॉच किए तो वो प्रॉब्लम अगर होता है ना, तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होएगा।
लेकिन जो जो मैं बोलूँगी वही बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार आप कटिंग करके देखिए, तो देखिए ये आपको मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ। जब भी हम ऐसे टक्स का सिलाई करेंगे ना, तो ये प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट आ जाता है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में क्या ध्यान देना होता है, देखिए बैक पार्ट में जब भी हम लेंथ का मेज़र लिए थे तो उसमें हम 1 इंच प्लस किए थे, ठीक है। अगर आप बैक पार्ट को रख के अब फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे तो आपको 1 इंच प्लस करना है। अगर आप डायरेक्ट आप फ्रंट पार्ट का मेज़र ले रहे हैं बिना बैक पार्ट को रखते हैं तो उसमें आपको 2 इंच ऐड करना है। तो ये हमारा चौथा टिप्स है, जो कि सबसे ज़रूरी। अगर फ्रंट पार्ट आपका बैक पार्ट साइज मतलब यानी छोटा पड़ जाएगा तो भी वो क्या होगा ना, आगे की तरफ इसे खींचने लगेगा। समझ पा रहे हैं? जब ये खींचेगा तो ऊपर का साइड उठने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए आपको बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का लेंथ हमेशा कम से कम 1/2 इंच पौना इंच तो एक्स्ट्रा रहना ही है, और वो डिपेंड करता है आपका सिलाई के ऊपर। अगर इसमें आप 1 इंच लेंगे और सिलने के टाइम पे 2 इंच दबा देंगे तो भी आपका फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको कटिंग के साथ फ्रंट पार्ट का कटिंग के साथ आपको स्टिचिंग का भी ध्यान देना होगा। तो जैसे हमने बैक पार्ट में नेक विथ शोल्डर लिए थे, फ्रंट पार्ट में सेम उतना ही लेना है। और इधर चेस्ट का चौथा भाग, और फ्रंट पार्ट के लिए देखिए पहले जैसे नॉर्मल हम शेप देते हैं वैसे शेप दे देना है, और इधर से अंदर की तरफ से ऐसे 1/2 इंच करके। ये सबसे इजी तरीका है शेप देने का बिगिनर्स के लिए, तो इसी तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट का नेक डीप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं इधर ले रही हूँ 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। शोल्डर लाइन पे मिला के उसका गोलाई का शेप दे देना है, और ये गोलाई का शेप आप दे सकते हैं। जब भी मैं देती हूँ हल्का सा से अंदर की तरफ करके देती हूँ ताकि पूरा राउंड शेप में आए, और बैक साइड में जैसे हम शोल्डर स्लोप किए थे वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी कर लिए। अभी आता है 5वां वाला, जो कि खास करके बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारा बेल्ट का मेजरमेंट। बेल्ट का मेजरमेंट हमको किस तरीके से लेना है, यानी भी पट्टी आप जो भी बोलते होंगे, जैसे कि उसका एक फार्मूला मैं बताती हूँ। जब भी हम भी पट्टी का मेजर लेंगे, भी पट्टी हमारा बराबर होनी चाहिए। ये ही 5वां टिप्स, उसका फार्मूला है जितना हमारा चेस्ट है उसको हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 38 साइज़ का है, तो उसका चौथा भाग कितना हुआ, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे यानी 10.5 इंच। तो सबसे पहले इधर 10.5 इंच में मार्क करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मेजर टेप रख के इधर से हमने 10.5 इंच में मार्क किए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ जिधर हम 10.5 इंच में मार्क किए हैं उधर से लगभग आपको 2 इंच या 2.5 इंच, कभी कभी 3 इंच भी नीचे आना होता है, वो हाइट के हिसाब से। तो इधर हम नीचे आए 3 इंच तक। समझ पा रहे हैं? लंबाई हमारा जितना, अगर आपका 11-12 इंच लेंथ होगा तो आपको 3 इंच नीचे नहीं आना पड़ेगा, आपको उसमें 2 इंच नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 38 के साइज़ के हिसाब से, और लंबाई 14 इंच आपका है तो आप इसी मेजरमेंट से आप कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ हम जो 3 इंच में मार्क किए है इसको एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। कमर से लेकर काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। इसके बाद हम बेल्ट का शेप भी देना है। तो काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से कम 1.5 इंच, अगर आप चाहेंगे तो 1 इंच तक भी आप इसे शेप दे सकते हैं। 3.5 इंच दूरी रख के, इसका कुछ फिक्स मेजरमेंट नहीं रहता है, इसी तरीके से आपको शेप दे देना है। तो ये एक कारण है जो कि हमारा पीछे के साइड उठने लगता है। अगर प्रॉपर तरीके से हम बेल्ट का मेजरमेंट नहीं लेंगे तो हमारा क्या होता है ना, बेल्ट भी चेस्ट के ऊपर चढ़ के रहेगा और बैक पार्ट भी आगे की तरफ आने लगेगा। तो ऐसे छोटे छोटे बात को कटिंग करने के टाइम पे आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सारी बात आपको क्लियर हो गया। फिर भी आपको किधर डाउट हो रहा है, कंफ्यूज है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी ब्लाउज से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम कटोरी का मेजरमेंट लेने का एक इजी टिप्स बताती हूँ। जितना आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग यानी 9.5 इंच, 9.5 इंच को मेजर टेप को इसे 3 फोल्ड कर लेना है, और उसमें आपको 2 फोल्ड देखना है कितना है, जो भी होएगा ये हमारा कटोरी का मेजरमेंट। समझ पा रहे? 6.25 इंच जो भी आएगा आपका उतना में ले लेना है। नहीं तो और एक इजी ट्रिक देखिए,
ये ब्लाउज से मेजरमेंट आपको ले लेना है, बेसिक कटोरी जितना भी है उधर से उतने में आपको मार्क कर लेना है। इससे भी आप कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 2.5 इंच एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। आर्महोल की तरफ से 2.5 इंच में मार्क किए हैं और गले की ऊपर की तरफ से 1/2 इंच में, और ये तीनों डॉट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से। अगर इसी जगह पे चाहेंगे तो थोड़ा कटोरी आप कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अभी हम वेस्ट पॉइंट का मार्क करेंगे, जैसे कि हम मार्क किए थे 10.5 इंच यानी 10.5 इंच पे, तो वही लाइन पे भी आप लाइन स्ट्रेट कर सकते हैं। नहीं तो और एक आइडिया देखिए, इधर से बीच में सेंटर मार्क कर लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ 1/2 इंच करके आपको लाइन स्ट्रेट कर लेना है, जो कि मैं मार्क नहीं की हूँ, बाद में कर लूँगी। देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली हूँ, तो अभी देखिए मैं नीचे की तरफ कर ली हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी हम सेंटर मार्क करके लेते हैं पार्ट 1 कटोरी, हमेशा हमारा 1/2 इंच बड़ा रहता है और पार्ट 2 कटोरी थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है, तो इधर से जो हम नीचे की तरफ लाइन किए हैं ना, तो वो हम 1/2 इंच डाउन कर दिए है, यानी जो 10.5 इंच में हम पॉइंट किए वो हमारा परफेक्ट है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। फिर भी ब्लाउज में समझाती हूँ कैसे आपको ब्लाउज से मेजरमेंट ले सकते हैं बस पॉइंट का। कटोरी को ऐसे झुका के रखना है बेल्ट की तरफ, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा 9.5 इंच हुआ, तो इसमें 1 इंच ऐड करके हम 10.5 इंच पे मार्क किए, तो हुआ ना सेम मेजरमेंट। तो ये जो मेजरमेंट है कब अप्लाई करते हैं, जब भी हम कटोरी को छोटे से बड़ा करते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं। तो ये जो मैं 5 टिप्स बताई हूँ, जो कि ब्लाउज आपका ऊपर की तरफ उठता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और इधर भी एक चीज़ है, देखिए फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच इधर से ये कट करके हमको निकालना है, नहीं तो सिलने के टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होएगा, जैसे कि बैक पार्ट से आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे आर्महोल साइड से काटने लगेंगे, तो आर्महोल बड़ा हो जाएगा, फिर स्लीव छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटी सी गलती के लिए हमारा किधर हमारा छोटी सी गलती होता है ना, तो उसके लिए 2-3 प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए जो हमने मार्क किए थे इसको भी हमने कट करके ले लिए हैं। और स्टिचिंग के टाइम पे भी कुछ ऐसे टिप्स हैं, जो कि अगर आप मेरे स्टिचिंग के वीडियो नहीं दिखे एक बार ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैं बताई हूँ ट्रिक अप्लाई करने से आपका वो जो छोटा बड़ा होता है ना साइड में से, वो प्रॉब्लम आपका बिल्कुल भी नहीं होएगा। वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए जैसे हमने मार्क किए हैं वैसे हमको कट करके ले लेना है और इसको भी अलग कर लेना है। देखिए नीचे वाला जो लाइन हम मार्क किए थे उधर से हमने कट किए हैं। अभी हम कटोरी बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 कटोरी मार्क करेंगे, और ध्यान में देंगे जब भी हम पार्ट 1 कटोरी मार्क करेंगे ना, इसको क्रॉस में ही रखना है, इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। और जैसा ही वैसा रख लेना है। काजपट्टी बटम साइड से, काजपट्टी साइड से हम 1/2 इंच और बटम साइड से 1/2 इंच, नीचे के साइड में से 1 इंच, ये हर साइज़ के लिए फिक्स है, और इसको इसी तरीके से मिला लेना है। देखिए इसके बाद इसका मिडिल पॉइंट में मार्क करेंगे, तो 8 इंच हो रहा है, तो मिडिल में हम 4 इंच में मार्क किए हैं, और नीचे की तरफ 1 इंच बढ़ाए हैं, और वो पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। तो ये हमारा पार्ट 1 का कटोरी मार्क हो गया है। और कोना नहीं रखना है, राउंड शेप दे देंगे। तो सबसे पहले इसका हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम पार्ट 2 कटोरी का मार्क करेंगे। तो और एक जो ट्रिक है, जो कि है बाद में बताऊंगी, तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो टिप्स में आपको मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो भी आपका वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए पार्ट 2 का जो भी मार्क करेंगे, थोड़ा सा हमारा लाइनिंग का कपड़ा शॉर्ट हो रहा है, तो चलिए हमने इधर एक ही निकाल देते हैं। जब भी हम स्लिप कटिंग करेंगे ना, जो कपड़ा बचेगा उसमें और एक निकाल लेंगे, ठीक है। तो इधर से हमने लंबाई जो था उसका मार्क हमने कर लिए हैं, और ये लेंगे पार्ट 2 कटोरी। पार्ट 2 का चौड़ी में जो बड़ी है उसी का ही मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए हमने उसी साइड का ही लिए है, और उसमें से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो ये लगभग हमारा 4.25 इंच की हो रहा है। तो दूसरे साइड में भी उतने में लेके लाइन स्ट्रेट कर लेना है, और इसको एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए हमने बॉक्स बना लिए हैं। इसका मिडिल पॉइंट मार्क करेंगे।
एक साइड से हमने 1 इंच, तो देखिए ये थोड़ा लाइन हमारा क्रॉस हुआ है, इसको बराबर तरीके से लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है, क्योंकि जो हम पार्ट 2 कट का मार्क किए थे ना उसमें हम लाइन स्ट्रेट कर लिए थे। इसी बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो इसका मिडिल पॉइंट में मार्क किए हैं और एक साइड से 1 इंच में मार्क करेंगे और एक साइड से हाफ इंच में 1 इंच में जो मार्क किए हैं और हाफ इंच में उसको इसी तरीके से मिला लेना है। 1 इंच डाउन करके जो मार्क करते हैं वो हमारा काचपट्टी बटन पट्टी की तरफ से आ रहना चाहिए, और जो हाफ इंच में करते हैं वो हमारा फिटिंग साइड से। और इधर से इसी तरीके से बेल्ट का नीचे की तरफ शेप भी दे देना है। आप चाहेंगे तो अभी कट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रेट कट करके भी स्टिचिंग के टाइम पे भी आप कट करके सिलाई कर सकते हैं, जैसे आपको इजी रहेगा। तो जैसे हमने मार्क किए हैं वैसे कट करके ले लेंगे, देखिए इसी तरीके से। और कभी भी आप ध्यान देंगे, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर अगर मेरा वीडियो देखते होंगे, देखिए हमें कभी भी मैं पार्ट 2 कटोरी का नीचे का साइड में स्ट्रेट कट नहीं रखती हूँ। तो ये तो एक पीस निकल गया है, लेकिन और एक पीस निकालना है, इसमें कट लगा लेते ताकि हमको पता चले कि ये हमारा बेल्ट के साइड में अटैच करना है। तो इधर थोड़ा मैं एडजस्ट करके देख रही हूँ कि कहीं हमारा दूसरा पार्ट भी निकल जाए पार्ट 2 का। तो देखिए इधर हमारा एडजस्ट हो गया, तो इधर से ही मैं कट करके निकाल दूँगी। तो कभी कभी ऐसे थोड़ा बहुत ब्लाउज़ कटिंग के टाइम पे ध्यान देना होता है, कपड़ा जब भी कम रहता है ना, क्योंकि एक कटोरी से फिर दूसरा निकालना होता है, तो थोड़ा ऐसे होता है प्रॉब्लम। लेकिन हमारा हो गया। अभी साइड में जो कपड़ा बचा है तो आराम से हम इसमें स्लिप का कटिंग कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा बचा ये भी हमारा वेस्ट नहीं होएगा, ये हमारा काज पट्टी में यूज हो जाएगा, अगर कमर पट्टी वो भी हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ कपड़ा हमारा वेस्ट होता ही नहीं है। तो इसी वीडियो पे स्लिप का कटिंग नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। खास करके मेरा जो रीज़न था जो बताने का था वही चीज़ मैं क्लियर की हूँ। तो मैं आज कोशिश की हूँ सारी बात क्लियर करने के लिए। पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं पाए। अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा, समझ रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे अच्छा लगता है। तो लास्ट वाला ट्रिक जो है, देखिए जब भी हम कमर का फिटिंग का मार्क करते हैं ना, तभी आपको ऐसे पूरा खींच के लेना है, कुछ भी लूजिंग इसमें ऐड नहीं करना है। तो ये हमारे देख सकते हैं, ये हमारे 16 इंच हो रहा है एक साइड का, यानी टोटल इसका कमर का गोलाई 32 इंच है। तो आप सोचेंगे कि इसमें हाफ इंच लूजिंग दे देते, खास करके बिगनर्स लोग कैसे गलती करते हैं, डर से कहीं ज़्यादा टाइट ना हो जाए तो थोड़ा लूजिंग रख देते। इससे आपको कमर पे तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि कमर पे इतना अच्छे तरीके से आप कटिंग करने के बाद, स्टिचिंग करने के बाद फिर भी आपको क्या होगा ना, अगर आप कमर पे लूजिंग देंगे ना तो वो भी आपका ऐसे ऊपर की तरह उठने लगेगा। ये था मेरा लास्ट टिप। तो कैसा रहा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएगा। ऐसे इजी ट्रिक्स लेके मैं आगे लाती रहूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।